हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2, जिसका पहला चैप्टर इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, उसको बिल्कुल शुरू से है ना, वन से लेकर के, वन से पहले जो इंट्रोडक्शन है उसको, उससे लेकर के हम लोग बिल्कुल अभी तक बिल्कुल एक एक करके हम लोग पढ़ते आए हैं। और हम लोग अभी तक 1 to 19 पैराग्राफ, 19 पैराग्राफ तक हम लोग बिल्कुल एक एक शब्द तोड़ करके पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं 20वें नंबर पैराग्राफ से। आप लोगों से मैं फिर से कहूंगा, अपने बुक पर इंटरमीडिएट सेकेंडरी का जो बुक है उस पर आप पूरी मेहनत करें ताकि आप 90+ मार्क्स ला पाएं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे 90+ मार्क्स नहीं ला पाते हैं। इसके मुख्य कारण यह है कि बच्चे बुक पर ज्यादा मेहनत करते ही नहीं है या बुक पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, उनको 60+ मार्क्स कभी नहीं आता है। और जो भी बुक को थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 90+ मार्क्स 100% आएगा। चलिए, तो बिना समय गवाए भी हम लोग स्टार्ट करते हैं 20 को। तो शुरू से लास्ट तक देखें इस वीडियो को। कह रहा है 20, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज। आवर मतलब हमारा, आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता, आवर कल्चर हमारी संस्कृति, आवर स्वराज हमारा स्वराज, खुद का राज। ठीक है, कह रहा है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज। डिपेंड मीन्स क्या होता है, देखिए निर्भर करना। आप लोग की सुविधा के लिए मैंने कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ लिख दिया है ना, ताकि आपको समझने में आसान हो और मुझे बताने में सहूलियत हो। ठीक है, तो डिपेंड मीन्स क्या होता है, निर्भर करना। ठीक है ना, डिपेंड नॉट अपॉन, है ना, नॉट मतलब नहीं, अपॉन मीन्स पर, मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, गुना, गुणत्व यानी कि बाहुल्यता, है ना, अधिकता। आवर वांट्स, वांट्स मीन्स क्या हुआ, आवश्यकताएं। तो पूरा को अर्थ लेके चलेंगे, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारे, है ना, आवश्यकताओं की बाहुल्यता पर निर्भर नहीं करता है। फिर से देख लेंगे, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज। अब फिर आवर वांट्स जो है उसका मीनिंग लगाएंगे, हमारी आवश्यकताओं के बाहुल्यता पर निर्भर नहीं करता है। सेल्फ इंडल्जेंस, हमारी आवश्यकताओं की बाहुल्यता, है ना, स्व व्यसन पर निर्भर नहीं करता है। सेल्फ मीन्स क्या हुआ, स्व, खुद। और ये इंडल्जेंस मीन्स क्या हुआ, व्यसन यानी आसक्ति, किसी चीज की बुरी लत। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडल्जेंस। तो पूरा लाइन देखिए, यहाँ पर कॉमा है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारी आवश्यकताओं की बाहुल्यता स्व व्यसन यानी स्व आसक्ति पर निर्भर नहीं करता है, बट बल्कि अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनाइल। रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स मीन्स क्या हुआ, देखिए रेस्ट्रिक्टिंग मीन्स क्या हुआ, देखिए सीमित करना, है ना, मतलब को उसका एक बॉर्डर, सीमा बना देना, सीमित करना। और सेल्फ डिनाइल मीन्स क्या हुआ, स्व खंडन माने इनकार, है ना, स्व इनकार। तो कह रहा है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारी आवश्यकताओं के गुणत्व, हमारी आवश्यकताओं की बाहुल्यता स्व व्यसन पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह निर्भर किस पर करता है, रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनाइल, है ना, बल्कि यह रेस्ट्रिक्टिंग, देखिए बल्कि यह रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स मतलब आवश्यकताओं को सीमित करने और स्वखंडन पर निर्भर करता है, खुद से इनकार करने पर निर्भर करता है। अब देखिए 21 में आते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब यूरोप की सभ्यता, इज नो डाउट, नो डाउट माने बेशक, नो डाउट मीन्स देखिए बेशक, है ना। और सूट मीन्स क्या होता है, जचना, योग्य होना, ठीक लगना। नहीं कहता जैसे ये कपड़ा तुम्हारे पर सूट नहीं कर रहा है ना, मतलब ये मौसम मुझे सूट नहीं करता है। तो सूट मीन्स क्या हुआ, जचना, ठीक लगना, है ना। तो कह रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, कहता है यूरोप की सभ्यता बेशक, यूरोप की सभ्यता बेशक सूटेड फॉर द यूरोपियंस, यूरोप वासियों के लायक है। सूटेड फॉर द यूरोपियंस, कहता है यूरोप की सभ्यता बेशक यूरोप वासियों के जचने योग्य है, यूरोप वासियों के लायक है। बट लेकिन इट विल मीन, MEAN, र्यून फॉर इंडिया। मीन मीन्स क्या हुआ, मतलब। व्हाट डू यू मीन टू से, कहते हैं ना मीनिंग, इसका मीनिंग बताइए। तो मीन मीन्स क्या हुआ, मतलब। र्यून, RUIN, र्यून मीन्स क्या होता है, बर्बादी, तबाही, है ना। मीन मीन्स क्या हुआ, मतलब। र्यून मीन्स क्या हुआ, बर्बादी, तबाही, है ना। और भर में, है ना, लूट जाना, तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो वही कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, मतलब यूरोप की सभ्यता बेशक यूरोप वासियों के लायक है। बट इट विल मीन र्यून फॉर इंडिया, लेकिन इसका मतलब भारत की बर्बादी होगी। किस चीज का, इफ वी इंडेवर टू कॉपी इट। इंडेवर मीन्स क्या होता है, क्या कहते हैं, इंडेवर मीन्स कोशिश करना, है ना। इंडेवर मीन्स कोशिश करना, और कॉपी करना मीन्स नकल करना। जैसे परीक्षा में कॉपी करके लिख लिए, मतलब कि किसी का नकल करके हम लिख लिए, तो नकल करना मीन्स कॉपी करना, है ना। मतलब आई कॉपी यू, मतलब मैं तुम्हारी नकल करता हूं। तो यहां पे आप क्या करा, देखिए
बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट। लेकिन इसका मतलब भारत की बर्बादी होगी अगर हम इसका नकल करने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसका नकल करने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब भारत की बर्बादी होगी। नेक्स्ट लाइन कहता है दिस इज नॉट टू से दैट, मतलब यह कहने वाली बात नहीं है कि, है ना। दिस इज नॉट टू से, ऐसे वैसे मीन्स कहना, यह बोलने वाली बात नहीं, यह कहने वाली बात नहीं है कि, दैट मीन्स कि, वी मे नॉट एडोप्ट। एडोप्ट मीन्स क्या होता है? एडोप्ट मीन्स होता है ग्रहण करना, स्वीकार करना। एडोप्ट, देखिए एडोप्ट मीन्स क्या होता है? देखिए ग्रहण करना, स्वीकार करना। एडोप्ट मीन्स गोद लेना भी होता है, जैसे कि किसी बच्चे को गोद लिया गया तो दैट इज कॉल्ड एडोप्ट, वहां पे एडोप्ट कह सकते हैं। तो दिस इज नॉट टू से दैट, कहता यह कहने वाली बात नहीं है कि वी मे नॉट एडोप्ट एंड एसिमिलेट। एडोप्ट मीन्स हुआ ग्रहण करना, अपनाना, और एसिमिलेट मीन्स क्या हुआ? आत्मसात करना, है ना, आत्मसात करना। एसिमिलेट मीन्स क्या हुआ? आत्मसात करना, है ना। तो कहता है ऐसी बात नहीं है कि, दिस इज नॉट टू से दैट, यह कहने वाली बात नहीं है कि वी मे नॉट एडोप्ट एंड एसिमिलेट, हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं और आत्मसात नहीं कर सकते हैं किस चीज को? व्हाट एवर, मतलब जो कुछ भी। व्हाट एवर मीन्स जो कुछ भी, है ना। व्हाट एवर मे बी गुड, है ना, जो कुछ भी अच्छा हो सकता है। एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, और एसिमिलेशन, वही एसिमिलेट जो ऊपर लिखे आत्मसात करना, एसिमिलेट, ये लिखे ना एसिमिलेट, इसी को एसिमिलेट मीन्स क्या हुआ? आत्मसात करना। और एसिमिलेशन मीन्स आत्मसातीकरण, है ना, मतलब आत्मसात करने की क्रिया। तो कह रहा है यहां पे कि दिस इज नॉट टू से दैट, यह कहने वाली बात नहीं है कि वी मे नॉट एडोप्ट, हम लोग ग्रहण या एंड एसिमिलेट और आत्मसात नहीं कर सकते हैं। व्हाट एवर मे बी गुड, जो कुछ भी अच्छा हो सकता है। एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, और हमारे द्वारा आत्मसात करने योग्य हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि हम इसे ग्रहण या आत्मसात नहीं कर सकते हैं। आगे करा है एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट, एज जैसे कि, इसका मतलब यह भी नहीं है कि, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट, जैसा कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि, है ना, मीन दैट इवन द यूरोपियंस, यहां तक यूरोपवासियों को, यहां तक यूरोपवासी भी विल नॉट हैव टू, विल हैव टू किस में लगाते हैं? परेगा में। विल हैव टू किस में लगाते हैं? परेगा के सेंस में विल हैव टू का प्रयोग करते हैं, जिससे तुम्हें पटना जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू पटना। तो यहां पे कह रहा है कि इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ, पार्ट विथ मीन्स क्या हुआ? का हिस्सा बनना, क्या का भाग बनना, यानी कि किसी काम को 2-3 लोगों ने किया तो 2-3 लोग जो हैं उस काम के भागीदारी हुए, तो वही यहां पे कह रहा है भाग लेना। कह रहा है इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ, मतलब कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ, मतलब यूरोपवासियों को हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। पार्ट विथ किस चीज का? व्हाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, व्हाट एवर इविल, जो कुछ भी बुराई। व्हाट एवर मीन्स, देखिए व्हाट एवर मीन्स क्या होता है? जो कुछ भी। व्हाट एवर मीन्स जो कुछ भी, है ना। अब पार्ट विथ मीन्स क्या होता है? हिस्सा बनना। इविल मीन्स बुराई। क्रीप मीन्स क्या होता है? रेंगना। इसी का क्रेप्ट यहाँ पर verb to verb 3 के रूप में इस्तेमाल किया गया है। क्रीप मीन्स क्या होता है? रेंगना। क्रीपर मीन्स क्या होता है? लत्ती, किसी चीज का लत्ती को कहते हैं क्रीपर। तो ये कह रहा है इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ, मतलब यूरोपवासियों को हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा, है ना। व्हाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, जो कुछ भी बुराइयां इसके अंदर रेंग रही है, जो कुछ भी बुराइयां, है ना, यूरोप, मतलब कि जो कुछ भी बुराइयां उनके अंदर रेंग रही है, मतलब यूरोपवासियों के अंदर है, उनका उनको हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, उनको बनना ही पड़ेगा उसका हिस्सा। अब 22 नंबर पैराग्राफ में आता, थोड़ा सा लंबा है, फिर भी इसको देखिए ध्यान से। कहता द इंसेसेंट सर्च, इंसेसेंट मीन्स क्या होता है? देखिए लगातार, कंटिन्यू, और सर्च मीन्स खोज। द इंसेसेंट सर्च फॉर मेटेरियल कंफर्ट्स, मेटेरियल मीन्स भौतिक, और कंफर्ट्स मीन्स आराम। देखिए कंफर्ट्स मीन्स आराम, मेटेरियल मीन्स भौतिक। तो क्या कहा? देखिए द इंसेसेंट सर्च फॉर मेटेरियल कंफर्ट्स, कहता है भौतिक आराम से, भौतिक आराम का लगातार खोज, भौतिक आराम का लगातार खोज, मतलब कि सुख सुविधा के जो डेली साधन उपलब्ध हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड भौतिक आराम। कहता है भौतिक आराम के लगातार खोज, एंड देयर मल्टीप्लीकेशन, और उनकी बाहुल्यता, और ज्यादा से ज्यादा उनको खोज करना, और ज्यादा से ज्यादा उनको खोज करना, इज सच एन इविल, एक ऐसी बुराई है। सच मीन्स ऐसा, सच मीन्स ऐसा, है ना, एक ऐसी, इविल मीन्स ऊपर ही बता चुके हैं कहीं पे, ऐसी बुराई है ना, ऐसी बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, है ना, एंड आई मेक बोल्ड, बोल्ड मीन्स कहता है कि बोल्ड होके बोल दो कहीं भी, यानी निडर होके, बहादुर बन के बोल दो जो भी बात सही है। तो कहता है कि आई मेक बोल्ड टू से दैट, मतलब मैं निडर होके कहता हूं कि,
है ना, आई मेक बोल्ड मतलब मैं निडर बनकर कहता हूं कि द यूरोपियंस देमसेल्व्स, है ना, विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, है ना, आउटलुक माने नजरिया, आउटलुक मीन्स नजरिया, और रिमॉडल मीन्स फिर से बनाना, है ना, फिर से बनाना। कहता है यहां पे कि एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं और मैं निडर होकर कहता हूं कि द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, यूरोप वासियों को खुद से, है ना, अपने नजरियों को बदलना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा, अपने नजरिए को फिर से बनाना पड़ेगा। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, इफ दे आर नॉट टू, इज टू, आर टू, एम टू मीन्स को है वाला है, जिसमें खेलने को हूं, आई एम टू प्ले, तो वही यहां पे कर रहा है, दे आर नॉट टू पेरिश, पेरिश मीन्स क्या होता है देखिए, इफ दे आर नॉट टू पेरिश, पेरिश मीन्स नष्ट होना, अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, वेट मीन्स क्या हुआ, वजन या भार, है ना, अंडर द वेट ऑफ द कम, इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, अगर वे कंफर्ट्स आराम, अगर वे आराम के बोझ के, है ना, नीचे नष्ट होने वाले नहीं है, अगर वे आराम के बोझ के तले दबने वाले नहीं है, दबकर नष्ट होने वाले नहीं है, तो उन्हें अपने नजरिए को फिर से बदलना पड़ेगा, रिमॉडल देयर आउटलुक, है ना, व्हिच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, जिसके वे गुलाम बन रहे हैं, व्हिच दे आर बिकम मीन्स क्या हुआ, बनना, स्लेव मीन्स गुलाम, जिसके वे गुलाम बन रहे हैं। आया करा इट मे बी दैट, यह हो सकता है कि, संभावना है कि, यह हो सकता है कि माई रीडिंग इज रॉन्ग, मेरा पढ़ना गलत हो, ऐसा हो सकता है कि मेरा पढ़ना गलत हो, रॉन्ग मीन्स गलत, बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूं कि, नो मीन्स जानना, दैट मीन्स की, लेकिन मैं जानता हूं कि फॉर इंडिया, फॉर मीन्स के लिए, इंडिया भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिश, रन आफ्टर मीन्स के पीछे पड़ना, के पीछे भागना, जैसे ही इज रनिंग आफ्टर मनी, ऑल नाउ डेज ऑल पीपल आर रनिंग आफ्टर मनी, है ना, रन आफ्टर मीन्स के पीछे पड़ना या भागना, बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूं कि फॉर इंडिया भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिश, अब गोल्डन फ्लिश जो है यहां पर ब्लैक अक्षर से लिखा हुआ है, मोटा मोटा, गोल्डन फ्लिश मीन्स इम्पॉसिबल थिंग, मतलब असंभव चीज, जिसको, जो असंभव है, जैसे कोई मृत व्यक्ति को आप जिला दें, है ना, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, सूरज अगर पश्चिम से उगे, है ना, तो ऐसी बातों को क्या कहेंगे, असंभव, बिल्कुल असंभव, है ना, तो उसी को क्या कहेंगे, गोल्डन फ्लिश, असंभव चीज करा है, बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूं कि फॉर इंडिया भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिश, असंभव चीज के पीछे पड़ना, भागना, इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ, निश्चित मृत्यु है ना, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत के लिए असंभव चीज के पीछे भागना, गोल्डन फ्लिश के पीछे रन आफ्टर करना, इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ, एक निश्चित मृत्यु है, कोर्ट सर्टेन डेथ मीन्स निश्चित मृत्यु, देखिए कहीं पर होगा लिखा हुआ, कोर्ट सर्टेन डेथ, निश्चित मृत्यु, और गोल्डन फ्लिश मीन्स असंभव बात, असंभव चीज, है ना, असंभव चीज है। अब क्या कर रहा है नीचे आगे, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, है ना, कहता है लेट मी गो, हमें चलना चाहिए, और लेटस डांस में हम लोग को टहलना चाहिए, मतलब कि लेटस में आप क्या कहते हैं, सजेशन देते हैं। अब क्या कर रहे हैं पर, लेटस इनग्रेव, इनग्रेव मीन्स क्या होता है, उत्कीर्ण कर लेना, छाप उगा लेना, खोद के किसी चीज को उगा लेना, किसी चीज पर उगा देना, उत्कीर्ण कर देना, छाप उगा देना, कहता है लेटस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, कहता है हम लोगों को अपने दिलों पर छाप उगा लेना चाहिए, उत्कीर्ण कर लेना चाहिए, द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, मोटो मीन्स क्या होता है, देखिए मोटो मीन्स, देखिए इनग्रेव मीन्स क्या हुआ, छाप उगाना, मोटो मीन्स क्या हुआ, आदर्श वाक्य, है ना, वेस्टर्न मीन्स क्या हुआ, पश्चिमी, फिलोसफर मीन्स दार्शनिक, तो क्या करा है यहाँ पर देखिए, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, कहता हमें अपने दिलों पर वेस्टर्न फिलोसफर मतलब पश्चिमी यानी विदेशी दार्शनिक के आदर्श वाक्य का छाप उगा लेना चाहिए। क्या आदर्श वाक्य उन्होंने कहा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, प्लेन सादा, लिविंग जीवन, हाई थिंकिंग उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार, है ना, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग मींस क्या हुआ, सादा जीवन और उच्च विचार। अब क्या करा देखिए आगे कि टुडे इट इज सर्टेन दैट, सर्टेन मींस निश्चित, आज यह निश्चित है कि द मिलियंस मतलब लाखों, है ना, कहता है ना मिलियन में व्यू चला गया यानी लाख में, मिलियंस में लाखों, मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, कहता है टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज यह निश्चित है कि करोड़ों लोगों के पास उच्च जीवन शैली नहीं हो सकता है, हाई लिविंग, उच्च जीवन, उच्च रहन सहन नहीं हो सकता है, एंड बी द फ्यू, और हम लोग काफी कम आदमी हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, है ना, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, देखिए क्या करा है यहाँ पे, हु प्रोफेस दावे के साथ कहना, है ना, थिंकिंग मीन्स विचार करना, मासेस मीन्स जन समूह, है ना, जो जन समूह को दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा करने वाले विद अ फ्यू, हम लोग कम आदमी हैं, रन द रिस्क खतरा मोल ले सकते हैं, हम लोग काफी कम आदमी हैं, इन वेन सर्च
इन वेन मीन्स क्या होता है बेकार, सर्च मीन्स क्या होता है खोज, आफ्टर हाई लिविंग उच्च जीवन शैली, तो कहता है आफ्टर हाई लिविंग उच्च जीवन शैली को खोजना बेकार है ना, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग उच्च सोच को मिस करके यानी छोड़ करके, उस उच्च सोच को है ना छोड़ करके खो करके है ना उच्च जीवन के पीछे भागना बेकार है, ऐसा सोचने वाले हम लोग काफी कम आदमी है। वही आप फिर से बोल रहा है, देख लेते हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, जो जन समूह है ना, मासेस जो जन समूह है ना के है ना जो जन समूह के विचारधारा थिंकिंग है ना, जो जन समूह के विचारधारा है ना को दावे के साथ कह सकते हैं कि जो जन समूह के थिंकिंग सोच को विचार को बदल सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि उनके सामने कि हम लोग काफी कम आदमी हैं जो रन द रिस्क, क्या कहते हैं ये, रन द रिस्क खतरा उठा सकते हैं, खतरा मोल ले सकते हैं है ना, यह जानते हुए कि उच्च जीवन हाई लिविंग उच्च जीवन के पीछे भागना उच्च सोच को छोड़कर इन वेन बेकार है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आपको मैंने 20, 21 और 22 पैराग्राफ बतला दिया। अब आपके पास मात्र 23 और 24 पैराग्राफ बचता है, जो मैं कल आपको 100% समाप्त कर दूंगा। उसका जिसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको सारा हम लाइन बाय लाइन करेंगे, फिर हम सेकंड चैप्टर पर जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।